दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है कि मृत्यु अंत नहीं है, आरंभ है। मृत्यु के बाद दुराचारी आत्माओं को यमदूत अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। मनुष्य की मृत्यु के 13 दिन बाद पिंडदान से एक नया शरीर प्राप्त कर आत्माएं यमलोक की यात्रा शुरू करती हैं। पापी आत्माओं को यमदूत अपने कठोर पाश में बांधकर धारदार हथियारों से मारते हुए दक्षिण की ओर यम मार्ग पर खींचते हुए ले जाते हैं। पापी आत्माओं के लिए यमलोक का मार्ग बहुत ही दुर्गम और कष्टदायी होता है, जबकि पुण्य आत्माओं के लिए यही मार्ग सुगम और आनंददायक होता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, पृथ्वी लोक से यमलोक की दूरी 86,000 योजन है, जिसे पापी आत्मा अपने पैरों से चलते हुए लगभग 1 साल में पूरा करती है। यमलोक की इस यात्रा के दौरान आत्माओं को अलग अलग 16 नगर से गुजरना पड़ता है। ये 16 नगर आत्माओं को भयंकर कष्ट देने के लिए बनाए गए हैं। जिस आत्मा ने जैसे पाप कर्म किए होते हैं, उसे उस नगर में उतना ही कष्ट भोगना पड़ता है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं यम मार्ग में मिलने वाले वो 16 नगर कौन से हैं, किस नगर को पार करने में कितना दिन लगता है, किस नगर में आत्मा को कितना कष्ट दिया जाता है। इसके साथ ही आपको ये जानकर हैरानी भी होगी, गरुड़ पुराण में यहाँ तक भी बताया गया है कि आत्माएं एक दिन में कितने कदम चलेगी, कितनी दूरी तय करेगी, क्या खाएगी और कहाँ रुककर विश्राम करेगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप लक्ष्मी ज्ञान साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। दोस्तों, मृत्यु के 13 दिन बाद यमदूत आत्मा को पकड़कर यमलोक में ले जाते हैं। ये मार्ग कांटों, कीलों और पत्थरों से भरा हुआ होता है। इन रास्तों पर कहीं आग जलती रहती है, तो कहीं सैकड़ों दरारों से भरा रास्ता मिलता है। कहीं भयंकर बिजली गिरती है, तो कहीं भयंकर गर्म लोहे पर चलकर जाना पड़ता है। पापी दुराचारी आत्माओं को इन रास्तों पर बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। पूरे रास्ते भर पापी आत्मा दर्द से चिल्लाती रहती है, लेकिन यमदूत बिल्कुल भी दया नहीं करते, बल्कि वो उस आत्मा को बहुत ही बुरी तरह से खींचने लगते हैं। जब कोई पापी मनुष्य यमलोक के मार्ग पर जाता है, तो अत्यधिक गर्मी से उसका शरीर जल जाता है। तकलीफ और भूख से वो इतना कमजोर हो जाता है कि उसका चलना भी मुश्किल होता है। पापी आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार के जानवर काट लेते हैं। चील, कौवा, गिद्ध आदि खतरनाक पक्षी उनके अंगों को काट काट कर खाने लगते हैं, जिससे पापी आत्मा व्याकुल हो जाती है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ पक्षी को बताया है, यमलोक और मृत्यु लोक की दूरी 86,000 योजन है। जीवात्मा प्रतिदिन अधिक से अधिक 247 योजन का मार्ग तय करती है। इस प्रकार यमलोक तक की दूरी आत्मा 348 दिन में पूरी कर लेती है। इस यात्रा के दौरान जीवात्मा सौम्यपुर, सौरीपुर, इंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, क्रौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, वहापदपुर, नानकरंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्रपुर, पर्योणपुर, शीताध्याय कर और बहुभूतिपुर से होकर गुजरती है। मार्ग में मिलने वाले ये 16 नगर बेहद खतरनाक और कष्टदायक हैं। इनमें सबसे पहला नगर है सौम्यपुर। इस नगर में प्रेतों के महान गण रहते हैं। यहाँ पुष्प भद्रा नाम की नदी बहती है। पापी आत्मा सौम्यपुर पहुंचकर दुख से चिल्लाती है। अपने बच्चों और परिवारजनों को याद करके बहुत रोती बिलखती है। रोते रोते उसे अपने किए हुए पाप याद आते हैं, जिसके लिए वो भगवान को याद कर उन दूतों से माफी मांगती है, लेकिन उसकी बात सुनी नहीं जाती। परिवार द्वारा दिए गए मासिक पिंडदान को ग्रहण करके थकान से चूर वो जीवात्मा विलाप करती है। इस नगर की खूबसूरत हरियाली और पहाड़ देखकर विश्राम करना चाहती है, लेकिन यमदूत उसे विश्राम करने नहीं देते और उसे घसीटते हुए दूसरे नगर ले जाते हैं। ये मार्ग में स्थित दूसरे नगर का नाम सौर्यपुर है। सौर्यपुर के रास्ते में चलते हुए यमदूत उसे मुग्दलों और भालों से पीटते हैं, जिससे उसे बहुत दुख होता है। वो चिल्लाने लगता है और अपने पापों को याद करके रोता है। इस नगर में काल रूपधारी महाभयंकर जगन नाम का राजा राज करता है, जो अपनी इच्छा अनुसार स्थित गतिशील रहता है। उसे देखकर जीवात्मा अत्यंत भयभीत हो उठती है और अपने अनिष्ट की शंका से पीड़ित होकर पृथ्वी पर दिए गए जल पिंड को खाकर बिना विश्राम किए
लगातार चलते हुए तीसरे नगर अर्थात नागेंद्र भवन पहुंचती है। नागेंद्र भवन पहुंचने में आत्मा को 3 महीने का समय लग जाता है, जहां उसे महाभयंकर कष्टदायी वन मिलता है, जिसकी पीड़ा से विलाप करती हुई आत्मा यमदूतों से बार बार प्रार्थना करती है। यहाँ आत्मा अपने भाई बंधुओं द्वारा दिए गए अन्न को ग्रहण करती है। उसके बाद उसे यमदूत पाश में बांधकर घसीटते हुए उसे आगे की ओर ले जाते हैं। चौथे मास में ये पापी आत्मा गंधर्व नगर पहुंच जाती है, जहाँ की पथरीली जमीन पर चलते हुए उसके पैर जल जाते हैं। यहाँ आत्मा आराम करना चाहती है, लेकिन यमदूत उसे बिल्कुल भी आराम करने नहीं देते। चौथे माह में दिए गए श्राद्ध पिंड का भक्षण करके आत्मा शैलागम नामक नगर पहुंचती है, जहां पर उस पर लगातार पत्थरों की बारिश होती है। पत्थर लगने से उसका पूरा शरीर चोटिल हो जाता है। कष्ट में जमीन पर गिरी हुई आत्मा यमदूतों से बार बार प्रार्थना करती है। यमदूत उससे कहते हैं कि जीवित रहते हुए तुमने ज्ञान का मार्ग अपनाया नहीं, ना ही योग और भक्ति के मार्ग पर चले, ना ही अच्छे कर्म किए, तो अब अपने कर्मों के फल भोगो। इस तरह इस नगर के कष्ट भोगते हुए आत्मा अपने सगे संबंधियों द्वारा दिए गए पिंड खाकर बिना विश्राम किए हुए 5वें महीने में क्रौंचपुर पहुंच जाती है। इस नगर में आत्मा अपने पुत्रों द्वारा दिए गए पिंडदान और घटदान से तृप्त होकर आधे मुहूर्त तक विश्राम करती है, और यमदूत उसे विश्राम करने से नहीं रोकते। लेकिन आधे मुहूर्त के बाद यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर डर से कांपते हुए पापी आत्मा उस पुर को छोड़कर विचित्र भवन नामक नगर में पहुंच जाती है, जहां यम का छोटा भाई राज्य करता है। इसी नगर में आगे वैतारणी नदी बहती है, जो 100 योजन चौड़ी है और रक्त तथा मवाद से भरी हुई है। जैसे ही वो पापी आत्मा उस नदी के किनारे पर पहुंचती है, उसे एक नाव दिखती है, जिसे एक कैवर्ड चलाता है। नाव पर सवार नाविक आत्मा से पूछता है, यदि तुमने पृथ्वी पर गाय का दान किया है तो तुम इस नाव पर बैठकर खुशी से इस नदी को पार कर सकते हो। दोस्तों, जिस व्यक्ति ने जीवित रहते हुए गाय का दान नहीं किया होता, मृत्यु के बाद आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा फंसाकर मछली की भांति उसे खींचते हुए वैतरणी नदी पार कराते हैं। वहां 6ठे महीने का पिंड खाकर दर्द से पीड़ित होकर आत्मा विलाप करती हुई आगे के रास्ते पर चल देती है। 7वें मास में वहापदपुर को जाती है और वहां अपने पुत्रों द्वारा दिए सप्तम मासी पिंड को खाती है। रास्ते में यमदूत उसे फिर से पीटते रहते हैं और कहते हैं कि पृथ्वी पर तुमने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगो। इसके बाद वो पापी आत्मा दुखदपुर नामक नगर में पहुंचती है, जहां आकाश मार्ग से जाती हुई बहुत दुख प्राप्त करती है। रास्ते में यमदूत उस पर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करते हैं, जिससे वो बार बार दर्द से कराहने लगती है। पापी आत्मा यमदूतों से कहती है, पाप करते समय मेरे सगे संबंधियों ने, मेरी पत्नी या मेरे माता पिता ने, किसी ने भी मुझे नहीं रोका। सबने केवल पैसा देखा। वो पैसा मैंने किन गलत कर्मों से कमाया, ये किसी ने नहीं देखा। काश मैं उन बुरे कर्मों से बच पाता तो मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। इस तरह विलाप करते हुए वो आत्मा ग्लानि से रोती है। पिंडदान को ग्रहण कर वो आत्मा आगे बढ़ जाती है। यमदूत पापी आत्मा को लेकर 9वें मास में नाना ग्रंथपुर पहुंच जाते हैं। वहां क्रंदन करते हुए अनेक भूतों को देखकर आत्मा बहुत दुखी हो जाती है। दूसरों को रोता हुआ देखकर उसे एहसास होता है यह लोग उसके जैसे अनगिनत आत्माओं से भरा हुआ है, जो वहां अपने कर्मों का दंड पाने आए हैं। पापी आत्मा भी अपने कर्मों को सोचकर आत्मग्लानि से भर जाती है, लेकिन यमदूतों से प्रश्न भी करती है, यदि मृत्यु के बाद इतने कष्ट मिलते हैं तो अगले जीवन में वो याद क्यों नहीं रहते? क्योंकि अगर याद रहेंगे तो मनुष्य गलत कर्म करेगा ही नहीं। यमदूत उसे बताते हैं, इसीलिए जीवन में मनुष्य को कष्ट दिए जाते हैं ताकि वह भगवान की शरण में आ सके, धर्म ग्रंथों की सीख को अपने जीवन में उतार सके। लेकिन पापी मनुष्य ऐसा करने के अतिरिक्त उस समस्या से निकलने का अलग मार्ग निकालता है और पाप कर्म कर बैठता है। इसके बाद यमदूतों द्वारा डराए जाने पर पापी आत्मा उस पुर को छोड़कर 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से सुतप्त भवन नामक नगर में पहुंचती है। वहां पुत्र आदि से पिंडदान और श्रद्धांजलि प्राप्त करके भी खुश नहीं रहती। 11वां मास पूरा होने पर वह रौद्रपुर को जाती है,
और वहाँ भी पुत्र आदि के द्वारा दिए हुए एकादश पिंड को खाता है। 11.5 मास बीतने पर जीव परियोवरण नामक नगर में पहुंचती है। ये नगर जीवों को डराने वाले बादलों से भरा हुआ है। वहाँ प्रेतों को दुख देने वाले बादल घनघोर वर्षा करते हैं, डराने वाली भयंकर बिजली गिराते हैं। डरी हुई आत्मा को यमदूत और भी डराते हैं और भी मारते हैं। जीवात्मा दुखी होकर परिजनों द्वारा दिए गए पिंड को खाती है, लेकिन उसकी भूख नहीं मिटती। भूख से पीड़ित आत्मा चिल्लाकर जोर जोर से विलाप करती है, लेकिन यमदूत उसकी एक नहीं सुनते हैं और उसे घसीटते हुए आगे मार्ग पर ले जाते हैं। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर जीव सीताधय नामक नगर को पहुंचता है। इस नगर में बहुत ही ठंड पड़ती है, जिससे उसके हाथ पैर ठंड से जकड़ जाते हैं। उस पर चला नहीं जाता, वह बार बार गिर पड़ता है। ठंड से दुखी तथा भूख से पीड़ित वो जीव उस आशा से दशों दिशाओं में देखता है, शायद कहीं उसके नाते रिश्तेदार हों जो उसके दुख को दूर कर सके। तब यम के दूत कहते हैं, तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ है कि तुम्हें इस ठंड से मुक्ति मिले। तो वह वार्षिक पिंड को खाकर जीव धैर्य धारण करता है। उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुरी के निकट पहुंचने पर वो प्रेत बहुभीतिपुर में जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। इस प्रकार एक हाथ का जो शरीर उसकी मृत्यु के बाद उसे 13 दिन के पिंड से मिला था, जिससे उसने इतने कष्ट सहे थे, बहुभूतिपुर में उसका अंत हो जाता है। इस बात को बताते हुए भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे पक्षीराज, इस प्रकार फिर से अपने कर्मों का भोग करने के लिए अंगूठे के आकार का वायु स्वरूप देह प्राप्त होता है, जिसे यमदूत कठोर बंधनों से बांधकर कष्ट देते हुए अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। यमलोक में प्रवेश करने के लिए चारों दिशाओं में 4 द्वार हैं। पापी आत्माओं को दक्षिणी द्वार से अंदर ले जाकर चित्रगुप्त यमराज के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है, जहां उसके कर्मों का हिसाब होता है। अलग अलग नरकों में कष्ट पाने के लिए भेज दिया जाता है।